अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ हसन है। मेरा आज का मौजू है इंसान और इंसानी ज़िंदगी के मसाइल। इंसान फ़ितरी तौर पर इज्तिमाई ज़िंदगी गुज़ारने का पाबंद है। जब वो एक इज्तिमाई ज़िंदगी गुज़ारता है तो फिर उसके सामने इज्तिमाई तौर पर कुछ मसाइल भी सामने आते हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए कुदरत ने इंसान को अक्ल, फ़हम और फ़िरासत भी अता कर रखी है। चुनांचे माशरे के वो अफराद जिनके पास अक्ल, फ़हम, फ़िरासत होती है और वो माशरे में सामने आ जाते हैं और इंसानी मसाइल को हल करते हैं, तो फिर माशरे को एक रिलीफ़ मिल जाता है। लेकिन जब माशरे के इज्तिमाई मामलात जब नाअहल लोगों के हवाले हो जाते हैं, तो फिर मुआशरा क़यामत ख़ेज़ मुश्किलात का सामना करता है। चुनांचे ऐसी सूरत हाल में इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। अब हम देखना चाहते हैं कि मसला क्या है। मसला इंसानी ज़िंदगी की एक ऐसी सिचुएशन है जो इंसान की ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते में रुकावट है। इंसान को ग्रो करने में और इंसान की नश्व नुमा में जो चीज़ रुकावट बनती है वो मसला है। ये मसाइल कभी मुआशरती होते हैं, कभी सियासी होते हैं, कभी मुआशी होते हैं, कभी कौमी और कभी बैनुल अक़वामी भी होते हैं। चुनांचे इन मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल को हल करने के लिए ऐसे रिजाल और ऐसे स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में इन मसाइल को हल करें और इंसानी ज़िंदगी में रिलीफ पैदा करें। जब तक ऐसे अफराद सामने आते रहते हैं, इंसान की ज़िंदगी में रिलीफ मौजूद रहता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साआ। जब मामलात नाअहल लोगों के हवाले हो जाएं, तो फिर उस वक्त मुश्किलात का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखो। चुनांचे मामलात को हल करने के लिए अहल अफराद का सामने आना ज़रूरी है। ये मुआशरे की मुआशरती ज़िम्मेदारी है कि वो एक ऐसा निज़ाम मुरतब करे कि माशरे में जो अहल और बासलाहियत लोग हैं और जो स्किल्ड लोग हैं और जो महारत रखते हैं, ऐसे लोग छन छन कर सामने आते रहें और मुंतखब होकर सामने आते रहें। एक घर हो या एक इदारा हो या एक रियासत हो, ऐसे लोगों की हर वक्त डिमांड और उनकी एक ज़रूरत हर वक्त रहती है। चुनांचे ये मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के अफराद को तैयार भी करे और ऐसे लोगों को सामने लाने के लिए एक निज़ाम भी मुरतब करे, जिसे हम एक प्रोफेशनलिज़म सिस्टम कहते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अगर हम कुरान मजीद में वाक़या पढ़ें और उस वक्त के अहवाल का तज़किरा जो कुरान मजीद ने सूरह यूसुफ़ में किया है, उसको अगर हम पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस दौर में थे, वहाँ पर एक कहत साली पैदा हुई और उस कहत साली के दौर में लोगों के दरमियान गल्ला तकसीम करने के लिए अहल अफराद सामने नहीं थे। चुनांचे उस सूरत हाल को देखते हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपना जायज़ा लिया, तो उन्हें महसूस हुआ कि मैं इस बात की सलाहियत रखता हूँ कि मैं ख़ज़ाने को संभाल भी सकता हूँ और इसकी तकसीम को बेहतर तरीके से अंजाम भी दे सकता हूँ और फिर एक जस्टिस भी कायम कर सकता हूँ कि किसको देना है और कितना देना है। चुनांचे इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो अल्फाज फरमाए, उनका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ फरमाया, इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों का मुहाफ़िज़ बना दिया जाए, क्योंकि मैं इनकी मुहाफ़ज़त हिफाजत करना भी जानता हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि इसका सही हकदार कौन है। चुनांचे एक बासलाहियत इंसान जब सामने आया, तो लिहाजा उस कहत साली में गल्ले की तकसीम का निज़ाम एक आदिलाना तरीके से मुमकिन हुआ। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को हुक्म दिया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि मुआशरे में मसाइल को हल करने के हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं, ये अहल लोगों को हवाले की जाएँ। ऐसा ना हो कि फिर मुआशरा मुश्किलात का शिकार हो जाए। ये कुरान मजीद की तालीम है और अल्लाह ताला का एक हुक्म भी है कि मुआशरे में अहल अफराद की तैयारी और उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और मामलात उन्हीं लोगों के हवाले किए जाएँ। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अहले ईमान को ये भी हुक्म दिया कि अगर बच्चा यतीम है और मालदार है, तो उसका माल उसके हवाले ना करो जब तक कि बच्चा बड़ा ना हो जाए, उसके अंदर अहलियत और सलाहियत ना पैदा हो जाए और वो अपने माल को संभालने और मुनासिब जगह पर खर्च करने के काबिल ना हो जाए, तो तब तक आप उसके कफील और उसके वकील बनकर उसके माल की मुहाफ़ज़त भी करें, हिफाजत भी करें और उनकी ज़रूरियात पर खर्च भी करें। चुनांचे ज़रूरत इस बात की है
کہ معاشرے کی ذمہ داریاں اہل لوگوں کے حوالے کی جائیں، ورنہ نہ صرف گھر تباہی کا سامنا کرے گا، معاشرہ بھی تباہی کا سامنا کرے گا، ادارے بھی تباہ ہوں گے اور ریاستیں بھی ناکامی سے دوچار ہوں گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل اور وہ لوگ جو اسکلڈ ہیں، آرگنائزڈ ہیں اور جذبہ اور لگن بھی رکھتے ہیں، سنسیئر بھی ہیں اور وہ وفادار بھی ہیں، ایسے لوگوں کو شامل لائیں تاکہ وہ انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔